एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की घनी शाखाओं पर चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था, चिंटू और पिंटू। चिंटू नर चिड़िया था, जो हमेशा चौकन्ना और समझदार, जबकि पिंटू मादा चिड़िया थी, जो थोड़ी उत्सुक और जिज्ञासु। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। वे साथ मिलकर दाना चुगते, आसमान में उड़ते और झुंड के साथ गपशप करते। लेकिन उनकी यह खुशहाल जिंदगी एक दिन अचानक बदल गई। मुसीबत की शुरुआत गर्मियों का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था और जंगल के तालाब सूखने लगे थे। एक दिन चिंटू ने देखा कि जंगल के किनारे पर कुछ लोग बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आए हैं। वे पेड़ काटने लगे। पिंटू घबरा गई। चिंटू, ये लोग हमारे पेड़ भी काट देंगे क्या? चिंटू ने गंभीर होकर कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा। लेकिन छोटी सी चिड़िया का इंसानों से कैसे टकराव हो सकता था? दोनों ने सोचा कि झुंड के बाकी पक्षियों से मदद मांगी जाए। उन्होंने तोते, मोर, कौवे और गौरैया सभी को इकट्ठा किया। चिंटू ने कहा, अगर हम एक साथ मिलकर इन मशीनों पर हमला करें तो शायद ये लोग डर जाएं। सभी पक्षियों ने हामी भरी। अगले दिन जब मजदूर पेड़ काटने आए तो पक्षियों के झुंड ने उन पर चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। लेकिन मशीनें इतनी तेज और भारी थीं कि पक्षियों का प्रयास व्यर्थ हो गया। मजदूर हंसते रहे और पेड़ काटते गए। एक नई योजना थक हारकर पिंटू बोली, चिंटू, हम क्या करें? हमारी ताकत तो इनके सामने कुछ भी नहीं। चिंटू ने सोचा और कहा, शायद हमें इंसानों की भाषा समझने वाले किसी जानवर की मदद लेनी चाहिए। दोनों उड़ते हुए जंगल के बुद्धिमान उल्लू के पास पहुंचे। उल्लू ने सलाह दी, तुम्हें बंदर राजा से मिलना चाहिए, वह इंसानों से बात कर सकता है। बंदर राजा के पास पहुंचकर चिंटू ने सारी कहानी सुनाई। बंदर राजा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना होगा। इंसानों को समझाने के लिए हमें उनके दिल को छूना होगा। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन बंदर राजा गांव के सरपंच के पास गया और उसे जंगल की दुर्दशा दिखाई। सरपंच ने देखा कि पेड़ काटने से नदी सूख रही है और जानवर बेघर हो रहे हैं। वह समझ गया कि प्रकृति के बिना इंसान का अस्तित्व भी खतरे में है। मेहनत का फल सरपंच ने पेड़ काटने वालों को रोक दिया और जंगल बचाने का अभियान शुरू किया। गांव वालों ने मिलकर नए पौधे लगाए, तालाब साफ किए और पक्षियों के लिए घोंसले बनाए। चिंटू और पिंटू ने भी अपने दोस्तों के साथ बीज बोने में मदद की। कुछ ही महीनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पक्षियों का झुंड खुशी से गाने लगा और बंदर राजा ने चिंटू पिंटू को सम्मानित किया। कहानी का सार, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता और समझदारी से कोई भी मुसीबत छोटी हो जाती है। चिंटू और पिंटू ने दिखाया कि छोटे होने के बावजूद सही योजना और दूसरों की मदद से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है। प्रकृति हम सभी का घर है और उसे बचाना हमारी साझा जिम्मेदारी है। समापन, आज भी जब कभी उस जंगल में कोई पेड़ काटने की कोशिश करता है तो चिड़ियों का झुंड उसे रोक देता है। चिंटू और पिंटू की कहानी पूरे जंगल में प्रेरणा बन गई है। एक ऐसी प्रेरणा जो सिखाती है कि हार न मानो, दिल से कोशिश करो और दूसरों को साथ लेकर चलो। यह कहानी बच्चों और बड़ों दोनों को प्रकृति के प्रति जागरूक करते हुए टीम वर्क और लगन का महत्व बताती है। इसे सुनकर श्रोता अनुभव करेंगे कि छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं।